जय श्री कृष्णा। आज की संध्या में हम आपको बता रहे हैं कि प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करके, थोड़ा सा ओंकार जप करके, थोड़ी सी एक्टिविटी करके, हल्की फुल्की एक्टिविटी करके भी हम अपनी बॉडी को कैसे एक्टिव बना सकते हैं और कैसे उसे एनर्जेटिक कर सकते हैं, उदासी को भगा सकते हैं, थकान को मिटा सकते हैं, कैसे हम उत्साह अपने अंदर भर सकते हैं। योग करने के लिए बैठे, ध्यान करने के लिए बैठे तो अपने वातावरण को शुद्ध करें। कहीं रूम में बैठे, खुली हवा में बैठे तो अपने वातावरण को शुद्ध करें, हवा को शुद्ध करें। हवा को शुद्ध करने के लिए हमारे पास धूप या दीपक, देशी घी का या सरसों के तेल का दीपक हो, धूप हो। धूप अगर गाय के गोबर की बनी हो या गाय के गोबर का कोई कंडा बना हो, जैसे गाय के गोबर की धूप बनी हुई है जिसमें हवन की सारी सामग्री जिसमें है, तो वातावरण को हम शुद्ध करें तो शुद्ध चीजों का उपयोग करें। जैसे गाय के गोबर के बनी हुई कंडा, गाय के गोबर से बनी हुई धूप का उपयोग करें। गाय का गोबर डस्ट को भी खत्म करता है और खुशबूदार वातावरण बनाने के लिए इसमें कपूर हम डाल सकते हैं, गूगल हम डाल सकते हैं, गूगल कपूर डाल सकते हैं। दूसरा, जय श्री कृष्ण। योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले आप अपने वातावरण को, अपने रूम को, अपने एरिया को सुगंधित बनाएं, शुद्ध बनाएं। शुद्ध और सुगंधित बनाने के लिए गाय के गोबर से बनी हुई धूपबत्ती का या कंडे का उपयोग करें। गाय के गोबर के कंडे का उपयोग करें, ये शुद्ध देशी गाय के गोबर का बना हुआ है, और या फिर गाय के गोबर की बनी किसी धूपबत्ती का उपयोग करें, उसे जलाएं, वातावरण को शुद्ध करें। अगर आप कंडा जलाते हैं तो कंडे को गैस पे गर्म करके रेड वुड कर लें, जैसे हम देवी नवरात्रों में करते हैं। उस पर गूगल, कपूर, चंदन आदि हम डाल सकते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो। उसके बाद अगर हम जब योगाभ्यास करेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। शुद्ध हवा, शुद्ध वायु हमें मिलेगी। शुद्ध वायु हमें मिलेगी तो उतने ही ऑक्सीजन शुद्ध मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, प्रॉपर मिलेगी। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्रेन भी स्टिमुलेट होगा, स्ट्रेस दूर होगा। आधे स्ट्रेस भी आपका दूर होगा। सुगंधित और शुद्ध हमें वायु मिल रही है। दूसरा, जब भी बैठे तो एक आसन बिछा के, विद्युत का कुछ चालक हो वो आसन हम बिछाएं। टाट को कोई मैट मिलती है तो योगा मैट का उपयोग करें या टाट का उपयोग करें, ठीक है, बोरी का या कालीन का उपयोग करें। अब वातावरण को शुद्ध करने के बाद हम अपने आप को कैसे एक्टिवेट करें, योगाभ्यास, सरल योगाभ्यास हम कैसे करें। कम समय में अच्छा योगाभ्यास हम कर लें, जिससे हम हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन, जिस शरीर में जड़ता, रात की या शाम को करें तो सुबह की, हमारे शरीर में स्टिफनेस, जड़ता आ गई, उसको हम कैसे रिमूव करें। तो कुछ प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ प्राणायाम हम कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर एक्टिवेट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन जो रुक गया है, जो स्लो हो गया, हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है, थकान हो रही है, ब्रेन सो रहा है, उदासी आ गई है, उसको दूर करने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अभी हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर कुछ प्राणायाम करेंगे, ओंकार जप करेंगे, ध्यान करेंगे। थोड़ा सा ये थोड़ा सा हमारे पैकेज में है, जिससे हम एक्टिवेट हो जाएंगे। थोड़े से समय में अपने शरीर को एक्टिवेट कर लेंगे। सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को सीधा करके हाथों को जैसे सुविधा हो वैसे रख के धीरे धीरे
पैरों को हिलाना है, पैरों की एड़ियां, पैरों की पिंडलियां, पैरों की घुटने, जांघ, सभी को मूवमेंट मिल रहा है। अब धीरे धीरे पैरों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में घुमाएंगे, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो कम से कम 10 राउंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, पैरों को मिलाएंगे, पैर को खींचना है, पैर की पंजे आगे की तरफ खींचेगी और फिर अंदर की तरफ खींचेगी। ऐसे ही 5 अभ्यास हम करेंगे। अंदर की तरफ खींचेगी, बाहर की तरफ खींचेगी, धीरे धीरे खींचे, स्ट्रेच करें, बाहर खींचे, पैर को अंदर की तरफ खींचे, पैर की पंजे खींच के रखिए। फिर खींचने से कितनी थकान मिट जाती है, कितना रिलैक्स मिलता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, अटपटा सा लगेगा, लेकिन योग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन बहुत जरूरी है, ऐसे योग अभ्यास, रोज का योग अभ्यास कम से कम आधे घंटे तो अपना निकालें, अपना नियम बनाए। एक नियम बना ले तो फ्री की दवाई आपको मिल रही है, ये प्राकृतिक चिकित्सा आपको मिल रही है। पैर के ऊपर पैर रखें, उल्टे पैर के ऊपर सीधा पैर रखें, हिलाएंगे जोर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे ही छोटे पैर को ऊपर रखेंगे, सीधे पैर को ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 राउंड में बड़ा आराम मिल जाता है। ये जो एक्सरसाइज है, ये पैर को पैर रखना, ये आपकी डाइजेशन को भी अच्छी करती है। ये लेट के भी हम कर सकते हैं। दोनों पैरों को मिला के जमीन पर थपकी देंगे जोर से। लगभग 20 राउंड किया। इसके बाद बड़ा अच्छा हल्का फील हो रहा है कि हर नस को एक्यूप्रेशर मिल रहा है, पॉइंट पे प्रेशर मिल रहा है, ब्लड की सर्कुलेशन सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड हमें मिल रहा है, ऑर्गन को मिल रहा है, पैरों पर, लोअर पार्ट पर, बॉडी के लोअर पार्ट पर ब्लड मिल रहा है, रिलैक्स फील। इसके बाद दोनों पैर उठाएं, दोनों पैर एक एक करके धीरे धीरे एक एक करके हम करेंगे। पहले राइट पे ये पंजे को गोल गोल घुमाएं, सर्कल बनाना है इसका, क्लॉकवाइज 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बड़ा रिलीफ मिलता है, नसों का खिंचाव, स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग से रिलैक्सेशन मिलता है। आसन का मतलब है आसन में स्ट्रेचिंग होती है, नसें खींचती है। पतंजलि अष्टांग योग
हठ योग बड़ी ऊंची चिकित्सा है और योग प्राकृतिक है, स्वयं कर सकते हैं। रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स फील होता है। दूसरा पैर है, उल्टे पैर से करें, गोल गोल घुमाना है, पूरा गोल, फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ब्लड का सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। दिन भर हम काम करते हैं, बैठते रहते हैं, बैठ के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, दुकान में बैठते हैं या ऑफिस में बैठते हैं, तो स्टिफनेस आ जाती है, एक जगह बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं होता। जैसे पाइपलाइन में पाइप में पानी घूमता है, अगर कहीं रुक गया पानी तो उसको फ्लो कराने की मूवमेंट दिया जाता है। ऐसी नसों में ब्लड का सर्कुलेशन ना रुके, इसलिए जॉइंट्स में मूवमेंट दिया जाता है। ये जॉइंट मूवमेंट है, सूक्ष्म व्यायाम। रिलैक्स फील होता है। ये हो गए पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। अब हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथ आगे रखें, खींचिए, उंगलियां बंद करें, खोले, एकदम हाथ सीधे होने चाहिए, हाथ एकदम सीधे, खोले, बंद करें। ये अभ्यास गठिया से दूर रखेगा और गठिया से दूर रखेगा। गठिया वायु रोग, वर्षा ऋतु में वायु रोग 80 प्रकार के वायु रोग और 32 प्रकार के पित्त के प्रकोप होते हैं। वायु और पित्त हार्ट पे बहुत ज्यादा घातक इफेक्ट होता है। तो वर्षा ऋतु, अभी हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। वर्षा ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। वर्षा ऋतु सुहावनी ऋतु है। गर्मी के बाद, तपिश के बाद, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस, तो पूरे भारत में है सब वर्षा ऋतु है। ये सूक्ष्म व्यायाम करें। बादल ऊपर है, पाचन कम हो जाता है, हवा पास नहीं होती है। ये स्थिति पूरे भारत में है सब। डाइजेशन कम होता है, भूख कम लगती है। गर्मी को भगाने के लिए आंवला और मिश्री का चूर्ण लिया जाता है। आंवला और मिश्री का चूर्ण लिया जाता है। तपिश या पित्त की जो परेशानी है, गर्मी की परेशानी बढ़ती है, शरीर में गर्मी की परेशानी, ये हम हाथों के अभी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु में किस तरह से अपने आप पित्त के प्रकोप से या वायु के प्रकोप से हम अपने आप को बचाएं, कैसे हम डाइजेशन अच्छा करें। दोनों हाथ कंधों पे रखेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करते जाएंगे। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। वर्षा ऋतु में बीमारियां बहुत होती हैं। बीमारियां स्किन डिजीज बहुत होती है, उनसे फोड़े निकलते हैं, पित्त का प्रकोप होता है, वायु का प्रकोप होता है, भूख नहीं लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पित्त को कम करने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए आंवला और मिश्री का चूर्ण हमें लेना चाहिए। बाजार में मिलता है आंवला अलग, मिश्री अलग, या आंवला और मिश्री का मिक्स मिलता है, उसका उपयोग करें। अपने वैद्य से सलाह लें। श्वास भरते हुए ऊपर, अब सीधे हाथ, रिलैक्स। डाइजेशन अच्छा करना है तो सौंठ,
गुनगुने पानी में खाने खाते समय गुनगुना पानी में थोड़ी सी सौंठ मिला लें तो वायु का प्रकोप दूर होता है। सौंठ जो अदरक के सूखने के बाद जो बनती है उसे सौंठ बोलते हैं। मसाले में जो आती है सौंठ का चूर्ण पाउडर चुटकी में वो गुनगुने पानी में डाल लें, घुट करके जब भोजन करते हैं तो उसके साथ वो पानी की गैस की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, इंडाइजेशन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इम्यूनिटी अगर अच्छी बढ़ानी हो तो तुलसी के बीज हम ले सकते हैं। तुलसी के बीज हमारे बुढ़ापे को दूर रखता है, एक परम औषधि है। तुलसी के बीज, तुलसी का सेवन करना, तुलसी के बीज का सेवन करना, ये परम औषधि है। हमारे घर का डॉक्टर और फ्री का डॉक्टर, हर घर में 5 से 10 तुलसी के पौधे हमारे घर होने चाहिए। तुलसी का रोपण करें, उसका पूजन करें, उनकी रक्षा करें, उसका सेवन करें। अभी हम प्राणायाम करेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। किसी सुखासन में बैठ जाए, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओमकार का जप करेंगे। अभी अपने सूक्ष्म व्यायाम करें, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करें, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद हम प्राणायाम कर रहे हैं, ओमकार जप करके प्राणायाम करेंगे। ये हमारा पूरा पैकेज है जो थोड़े से समय में हम कर सकते हैं। और योगाभ्यास ये वाला अब आधे घंटे में, 20 मिनट में, आधे घंटे में कर सकते हैं। इसीलिए योग कठिन नहीं है। योगाभ्यास करना, योग करना एक प्राकृतिक चिकित्सा है, आपके पास है, आप कहीं का जाना है, आपको उपयोग करना है। आप अपना समय निकालें, 20 मिनट का, आधे घंटे का समय निकालें। कमर सीधी, गर्दन सीधी। लंबी गहरी श्वास लेंगे। लंबी गहरी श्वास लेने के लिए जैसे बैलून में हवा भरते हैं, रुक रुक करके हमें स्टेप्स में लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध वायु को भरना। शुद्ध वायु हमने वातावरण को शुद्ध कर लिया, सुगंधित और शुद्ध वायु हमें मिल रही है। धूप जलाया हमने, दीप जलाया, गाय के गोबर के कंडे के ऊपर हमने धूप कर ली है। गाय के गोबर के कंडे अगर आपको चाहिए तो गोदर्शन जो सेवा के गाय के कंडे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं। तो वातावरण शुद्ध है। अभी कमर सीधी, गर्दन सीधी करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे। धीरे धीरे छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। फिर से लंबी गहरी श्वास। अब 2 सेकंड, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, श्वास को रोक के रखें, फिर छोड़ें, धीरे धीरे रिलीज करें। जल्दी नहीं, उनको शांत होने दो, एकाग्र हो। और शांत होगा, एकाग्र होगा तो खुशी अपने आप आएगी, मूड रिफ्रेश हो जाएगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। ऐसा एक बार और कर लें, कमर सीधी, गर्दन सीधी। फुल स्टेप्स में लें, खूब भरें और भरें, रोक के रखें। 2-5 सेकंड रोकें और धीरे 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 छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए अभी हम टंग विद्या करेंगे। थायराइड के लिए, गर्दन की प्रॉब्लम के लिए, बेचैनी ज्यादा रहती है, मन एकाग्र नहीं रहता, शांत रहता है, उसके लिए केवल 2 से 3 बार ये अभ्यास करना है। उसके बाद ज्यादा नहीं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास, टंग विद्या करेंगे। खूब लंबी गहरी श्वास लेनी है, अंदर ओमकार जप करना है। गर्दन को ऊपर नीचे करेंगे।
नाक से बाहर निकलेगी, दोनों नोस्ट्रिल से बाहर निकालेगी। जो श्वास भरी थी वो दोनों नोस्ट्रिल से बाहर आएगी और होंठ बंद करके ओमकार जप करना है। गर्दन को ऊपर नीचे करना है। सिंपल सा प्रयोग है। एक बार हो गया और 2 बार और करेंगे। बस 2 से 3 राउंड ही करने हैं इसके। लंबी गहरी श्वास लेंगे। सामान्य होने के बाद 2-4 सांस लें। अपने श्वासों को सामान्य शांति का अनुभव हो रहा है, स्वतः ही आप शांत होने की कोशिश करें। फिर से लंबी गहरी श्वास। मन को शांत होने दें। हर श्वास में ध्यान दो। श्वास आ रही, श्वास जा रही। ऐसा योगाभ्यास संध्या के समय, शाम की संध्या, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या 12 से 6 बजे के बीच में अगर हम करें तो विशेष लाभ है। मन शांत होता है, एकाग्र होता है, बेचैनी मिटेगी, चिंता, दुख, भय, कलेश मिट जाए, पंच कलेश मिट जाए। अष्टांग योग में आपका मन लगे, आपका सामर्थ्य बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े, आपका मन बढ़े, आपकी शांति, आपकी आरोग्यता, प्राण शक्ति, ओम का कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास। फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे। 2 सेकेंड होल्ड किया। ये श्वास ली है, ओमकार की ध्वनि के साथ धीरे धीरे श्वास बाहर है। लंबी गहरी श्वास।